So, hello everyone. In this lecture, we are going to solve one good question of engineering mechanics. और क्वेश्चन इस तरीके से है, मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली और थोड़ा सा फ्रेज फॉर्म में इसको लिखा हुआ है। देखिए, जो कंडीशन है वो बता देता हूँ। इट्स अ फिक्स सपोर्ट, उससे एक रोप अटैच्ड है, ये एक रोप है, ठीक है। यहाँ पे दो मंकीज अटैच्ड है, मंकी ए, दिस इज मंकी ए, दिस इज मंकी बी, ठीक है। अब हमको और क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है मास ऑफ मंकी एज दे रखा है 5 kg, मंकी बी का मास दे रखा है 2 kg, और एक कंडीशन दे रखी है कि ए कैन टॉलरेट 30 न्यूटन टेंशन इन इट्स टेल। व्हाट फोर्स शुड इट अप्लाई ऑन रोप टू कैरी मंकी बी विद इट। मतलब ये 30 न्यूटन, जो मंकी बी इसकी पूंछ से लटका हुआ है, ये जो बी मंकी है ना, ये इसके टेल से लटका हुआ है, ए वाली के टेल से लटका हुआ है। तो कितना फोर्स, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, कितना फोर्स ए अप्लाई करे इस रोप पे सो एज इट कैन क्लाइंब इट, ठीक है, इसको इजीली ये क्लाइंब कर सके। तो कितना फोर्स अप्लाई करे, मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि इस रोप में कितना टेंशन जनरेट होगा, इस रोप पे कितना टेंशन जनरेट होगा। तो हमको क्या फाइनली इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, ये टेंशन निकालने को बोल रहा है, यहाँ पे ये रोप में कितना टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। नाउ लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। सबसे पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें फ्री बॉडी डायग्राम से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर मंकी बी एफ बी डी ऑफ मंकी बी, बी के लिए जब मैं एफ बी डी बनाऊंगा तो इस तरीके से बनेगा। देखिए, इसके बॉडी के आउटवर्ड्स में मैं टेंशन शो करूंगा, दिस विल बी माई मंकी बी। और यहाँ पे जो बॉटम है उसमें कौन सा फोर्स लगेगा, उसमें लगेगा mg फोर्स। सो mg फोर्स विल बी एप्लीकेबल डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स में लगेगा, कितना वेट है मंकी बी का, मास कितना दे रखा है 2 kg। सो 2g mg लगेगा। सो 2 इज विल बी इट्स मास एंड g विल बी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हम इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। सो टेंशन अबव लगेगा, बॉडी से अवे अवे की तरफ लगता है हमेशा। सो टेंशन मैंने इस तरीके से लगा दिया है। और क्या लग रहा है, देखो, जब मंकी क्लाइम करेगा, जब ए वाला मंकी क्लाइम करेगा ऊपर, ऊपर जब वो क्लाइम करेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्सेलरेशन एसोसिएटेड विद इट। और वो कितना एक्सेलरेशन होगा, लेट्स सपोज मैं उस एक्सेलरेशन को मान लेता हूँ फॉर मंकी ए, दैट विल बी ए एक्सेलरेशन फॉर मंकी ए। और बी भी एक्सेलरेट करेगा तो बी के लिए मैं मान लेता हूँ बी। बट यहाँ पे क्लाइम किसको करना है, यहाँ पे क्लाइम करना है ए को क्लाइम करना है, ए को क्लाइम करना है। बी केवल उसकी जो टेल है उससे अटैच रहेगा, उसकी टेल से लटका हुआ रहेगा। सो ऑलवेज एक्सेलरेशन विल बी ए। जो एक्सेलरेशन होगा, जो मंकी ए का जो एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी बी के बराबर होगा, क्योंकि बी अपने आप से एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बी केवल उसकी पूंछ से लटका हुआ है। सो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ए विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मंकी बी, ठीक है। इस तरीके से ये क्लाइम करेंगे ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर की साइड होगा। सो मंकी बी का एक्सेलरेशन ए के बराबर होगा, तो मैं ए बी मान लेता हूँ, विच विल बी इक्वल टू ए एंड इट विल बी ऑलवेज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, ऊपर की साइड ये एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे NSL लगा सकता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ। बाय न्यूटन सेकंड लॉ वी कैन इजीली राइट summation of forces will be equal to mass times acceleration. So all the forces associated with, always take the force in the direction of acceleration as positive, ठीक है। so यहाँ पे जो टेंशन है वो acceleration के डायरेक्शन में है, so it will always be positive, ठीक है। so टेंशन माइनस जो बॉटम में 2g है विल बी इक्वल टू मास टाइम्स, मास कितना है मेरा बी का मास मेरे को दे रखा है 2 kg, और एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू ए, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो यहाँ से क्या मैं निकाल सकता हूँ, टेंशन मेरा कितना टॉलरेट कर सकता है ए इन इट्स टेल, क्योंकि बी जो है ए की टेल से लटका हुआ है, और इस टेल में कितना एक्सेलरेशन है टॉलरेट कर सकता है 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन में यहाँ पे ले लूंगा, 30 न्यूटन, 30 हो जाएगा माइनस 2g, जी को मैं 10 ले लेता हूँ, 30 माइनस 20 10, और डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी इक्वल टू 5। So A of B will be equal to A of A will be equal to 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया है, ए का भी सेम एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं मंकी ए के लिए एफ बी डी लगा के, एफ बी डी फॉर ए, क्या मैं बना सकता हूँ ये ए, टेंशन इज रोप का जो हमको निकालना है, एक्सेलरेशन ऊपर होगा जो कि कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
बॉटम में इसके वेट के बराबर लगेगा mg। सो mg मेरा कितना हो जाएगा, a 5g, 5 इंटू जी, प्लस एक टेंशन भी इसमें जनरेट होगा बिकॉज इन इट्स टेल, जो कि मंकी बी लगाएगा, तो वो टेंशन कितना हो जाएगा, वो टेंशन होगा अवे फ्रॉम द बॉडी, और वो हो जाएगा 30, कितना, 30 न्यूटन। सो ये सारे फोर्स हैं। सो मैं क्या इसमें एनएसएल लगा सकता हूँ, एनएसएल, summation of forces will be equal to mass times acceleration। summation of forces मेरे पास कितना है, टेंशन है जो मुझे फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये दोनों माइनस में, t -30 -5g, 30 न्यूटन माइनस और 5g, 50, 50 प्लस 50 माइनस का और ये 30 दोनों दोनों ऐड अप हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 80। सो t -80 विल बी इक्वल टू, t -80 विल बी इक्वल टू मास टाइम्स इनटू एक्सेलरेशन। मास मेरा कितना है, एक का 5, और एक्सेलरेशन कितना है 5। सो 5 इंटू 5 25। सो क्या मेरा टेंशन 105 न्यूटन आ जाएगा, क्या मेरा टेंशन 105 न्यूटन आ जाएगा। सो कितना इजी है क्वेश्चन, सो इट कैन बी इजीली सॉल्व, पर वंस यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। सो जो टेंशन, इस रोप का जो टेंशन होगा, ये मेरा होगा 105 न्यूटन, ठीक है। तो 105 न्यूटन मतलब इतना ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा मंकी ए को टू क्लाइम द रोप। सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग।